हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख पा रहे होंगे हम लोग मैथ्स की सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उसमें नंबर सिस्टम हम लोग पहले आज कवर करेंगे पार्ट 1 में। दोस्तों, ये हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हों उनको भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे कुछ नया सीखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना शानदार लेक्चर। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम को हमने आपके लिए फ्लो चार्ट में डिवाइड किया, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाए समझने के लिए कि आखिर नंबर सिस्टम कितने पार्ट होते हैं और कैसे इनका डिवाइडेशन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की बात करें तो दोस्तों नंबर सिस्टम क्या है? यह एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को इंक्लूड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि संख्या पद्धति। तो दोस्तों, संख्या पद्धति क्या है? जिसमें बहुत सारे प्रकार के नंबर्स को ऐड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर बात की जाए इसे सिस्टम क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसे सिस्टम इसलिए कहा जाता है इसमें क्योंकि कई प्रकार के नंबर को इंक्लूड किया जाता है, जिससे एक सिस्टम यानी एक पद्धति यानी एक तंत्र तैयार होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, इसे सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है आपके बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जब बोले तो आपका पहले माउथ हो गया, उसके बाद दोस्तों फूड पाइप आपकी इंक्लूड होती है फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी आती है स्टमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो दोस्तों, ये सभी मिलकर आपके लिए क्या बनाते हैं? एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे इसमें नंबर सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ही नंबर सिस्टम को भी क्या बोला जाता है? एक सिस्टम यानी पद्धति की संज्ञा दी गई है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग नंबर सिस्टम की डेफिनेशन समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि नंबर जो हैं वो कितने तरह के नंबर्स होते हैं? ओके फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि नंबर्स जो हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर। दोस्तों, इसका आंसर है 12 नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नंबर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो दोस्तों नंबर्स 12 टाइप्स के होते हैं। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर आपके कितने टाइप्स के हो गए दोस्तों? 12 टाइप्स के। तो दोस्तों आइए अब हम लोग फ्लो चार्ट समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहले क्या है आपका नंबर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका दो पार्ट में नंबर सिस्टम डिवाइड हुआ है, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। तो दोस्तों, इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एग्जाम में आपके बहुत ही कम पूछा आता है, यानी कि नेग्लिजिबल है एकदम एग्जाम में। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लास्ट में थोड़ा समझेंगे। बाकी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग लास्ट में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वैसे दोस्तों अब आते हैं हम लोग रियल नंबर पे। तो दोस्तों, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों, रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले एक तो फ्रैक्शनल नंबर, और दोस्तों दूसरा होता है आपका इंटीजर्स। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें इंटीजर्स की, तो दोस्तों इंटीजर्स को फिर डिवाइड किया गया है आपका निगेटिव नंबर, देन जीरो, देन पॉजिटिव नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो दोस्तों अगर बात करें, आपका जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलके क्या बनाते हैं? आपका होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, और आपका नेचुरल नंबर क्या मिलके बनाते हैं? सभी पॉजिटिव नंबर्स जो मिलकर नेचुरल नंबर बनाते हैं। फिर दोस्तों, आपका नेचुरल नंबर्स कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? इवन नंबर, देन ऑड नंबर, देन प्राइम नंबर, देन कंपोजिट नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आइए अब इसको हम लोग थोड़ा हिंदी में समझते हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है, उनके लिए दोस्तों ये हिंदी में है। तो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो दोस्तों अगर बात करें रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्याएं, और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्र संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों दो पार्ट वो कौन से हैं? एक तो रेशनल नंबर
और दूसरा इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दोस्तों परिमेय संख्या का पहला पार्ट आपका इंटीजर और दूसरा पार्ट आपका हो गया फ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं दोस्तों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों पूर्णांक को ऋणात्मक, तटस्थ यानी जीरो यानी कि शून्य आपका, उसके बाद धनात्मक संख्या, इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों बात करें फ्रैक्शन यानी भिन्न की, तो दोस्तों भिन्न को प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूड में डिवाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं और उनका विभाजन आप लोग को समझ आ पा रहा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉजिटिव नंबर। तो दोस्तों पॉजिटिव नंबर आपका जो है वो डिवाइड किया गया है 2 रूल्स पे, यानी एक तो डिवाइड किया गया है आपका डिविजिबिलिटी 2 को लेकर, एक डिवाइड किया गया है आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 2 को छोड़ के, यानी बाकी जो नंबर्स हैं उनके फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डिविजिबिलिटी विद 2 में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो दोस्तों एक तो आ गया आपका इवन नंबर। ओके फ्रेंड्स, दूसरा आ गया आपका ऑड नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे 2 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कौन से नंबर हो गए? इवन, यानी जो नंबर 2 से भाग जा सके जिसका, यानी कि सम संख्या, वो क्या होते हैं आपके दोस्तों? सम संख्या कहलाती हैं। और जिनका 2 से भाग ना हो सके दोस्तों, उन्हें आप क्या कहते हैं? विषम संख्या। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों जिसमें 2 के फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो नंबर कौन से हैं दोस्तों? यानी कि विभिन्न गुणांकों की संख्या के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो 2 को छोड़ के बाकी सभी जो संख्याएं बचती हैं उससे रिलेटेड। दोस्तों बात करें तो उसको विभाजन आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में किया गया है। दोस्तों प्राइम नंबर में आपका 2 एक्सेप्शनल हो जाता है, बाकी सभी संख्याएं आपकी इसमें ऑड और प्राइम नंबर इंक्लूड करके आपका प्राइम नंबर बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें आपका प्राइम नंबर इंक्लूड ना हो, बाकी सभी नंबर इंक्लूड हो और उसके फैक्टर्स जो हैं एक और खुद से भी ज़्यादा होने चाहिए। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं 4, तो दोस्तों इसका क्या होगा? इसका पहले तो फैक्टर 1 होगा, फिर दोस्तों 2 होगा और फिर दोस्तों वो इटसेल्फ यानी खुद 4 भी होगा। तो यानी 1 और उसका इटसेल्फ यानी उसका खुद से विभाजन के अलावा जो दूसरा नंबर होगा उसमें वो भी होना चाहिए, यानी 2 फैक्टर के से ज़्यादा इसके फैक्टर होंगे तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो एक ओवरव्यू था। अब दोस्तों हम लोग एक एक नंबर को डिटेल में समझेंगे, कौन सा नंबर कैसे डिवाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों हम लोग अब आते हैं अपने नंबर्स पे, थॉरली उससे समझते हैं और जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपको एकदम बेसिक से लेकर के चलें, जिससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आए और उससे जो भी क्वेश्चन बने आप इजीली उसे कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से उसमें एग्ज़ाम दे पाएँ आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है रेशनल नंबर। तो दोस्तों हम पहले रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि P/Q। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को लिख पा रहे हैं यानी किसी नंबर को लिख पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों रेशनल नंबर को बात करें डिनोट किससे किया जाता है, यानी इसका सिंबल क्या होता है? तो दोस्तों रेशनल नंबर का सिंबल जो होता है वो Q होता है। यानी आपको अगर रेशनल नंबर ना लिखा हो और आपको कोई कुछ क्वेश्चन दिया जाए उसमें आपको Q लिखा हो और इक्वल टू में कुछ नंबर्स दिए हों, ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ जाना होगा कि Q किसका सिंबल है? रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके एग्जांपल की बात करें अगर, तो दोस्तों इसके एग्जांपल हैं P/Q के फॉर्म में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों? 7/1। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये किस फॉर्म में आपका दिख रहा है? आपको P/Q के फॉर्म में दिख रहा होगा, आई होप। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 10/2। तो दोस्तों इसको भी आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में, यानी ये भी क्या हो गया दोस्तों? आपका रेशनल नंबर। दोस्तों उसके बाद 1/1, ये भी क्या है आपका दोस्तों? रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, 0/1 दोस्तों ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। दोस्तों आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर दोस्तों बात करें
परिमेय संख्या के बारे में कुछ और। तो दोस्तों अगर आपको कोई बोलता है कि 5, क्या 5 आपकी परिमेय संख्या है, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? दोस्तों इसका आंसर है यस। दोस्तों रेशनल नंबर 5 जो है वो रेशनल नंबर है। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं, यानी 5/2। और बात करें इसको हम लोग 10/2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों तरीके से देखा जाए तो ये P/Q फॉर्म बना रहा है, यानी P/Q के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर आगे बात करें तो आप लोग से अगर पूछा जाए 5/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो दोस्तों अगर आपका 0 आता है अपॉन में यानी बटे में, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है अगर आपका 0 है, तो दोस्तों वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस पे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अब रेशनल नंबर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आप लोगों को रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सा रेशनल नंबर है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है √2। दोस्तों सेकंड ऑप्शन √3, थर्ड ऑप्शन √3/6 एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका पाई। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका P/Q फॉर्म बना रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर बात करें कौन सा ऑप्शन आपका P/Q बना रहा है, तो दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो P/Q के फॉर्म में, यानी कि दोस्तों 3/6। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो गया 3/6, यानी थर्ड नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन के माध्यम से भी कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि अगर हम 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों अगर कभी हम लोग 2 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो दोस्तों वह हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, कैसे ये जानते हैं। दोस्तों अगर हम मान लेते हैं हमने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए। एक तो दोस्तों हो गया 1/2। ओके फ्रेंड्स, ये एक रेशनल नंबर हो गया यानी परिमेय संख्या। दूसरा एक और लेते हैं 1/3। दोस्तों ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर दोस्तों इनका एडिशन करते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 2 संख्याओं को जोड़ें क्या वो परिमेय होगी या फिर कोई और संख्या होगी, तो ये आपको बताना है। दोस्तों अगर 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 6 होगा। यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा आपका, दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 + 2 दोस्तों, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 5/6। तो दोस्तों 5/6 क्या है, ये आपका P/Q के फॉर्म में है, यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा अब कि 2 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को जोड़ने से हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है अगर हमने 2 संख्याएं ली और उन 2 संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट किया जो कि क्या होंगी, रेशनल हो यानी कि परिमेय हो। जैसे हमने जो एग्जांपल पीछे लिया था उसको दोबारा लेते हैं, यानी 1/2 1/3 2 परिमेय संख्या है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो पूछा जा रहा है दोस्तों इनके जोड़ते हुए इसके बीच में कितनी और संख्याएं आएंगी, यानी 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो बनने वाली संख्याएं जो होंगी वो तो रेशनल होंगी, लेकिन दोस्तों कितने रेशनल नंबर्स इसमें हमको मिल सकते हैं ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी इनफाइनाइट। तो दोस्तों अगर आप 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको अनंत संख्याएं मिलेंगी परिमेय संख्याएं की। ओके फ्रेंड्स, कैसे देखते हैं दोस्तों, अगर हमने इसको जोड़ा जैसे कि हमारा आंसर क्या आया था दोस्तों 5/6। तो दोस्तों 5/6 जो है वो आपका 1/2 और 1/3 के बीच में आएगी ये वैल्यू। ओके फ्रेंड्स,
अगर बात करते हैं अब इसके बाद अगली संख्या निकाली जाएगी, तो दोस्तों हम इसके बाद अगली संख्या अपनी 1/2 और 5/6 को लेकर निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से अगली संख्या जो आएगी उसको लेकर हम निकालेंगे। तो दोस्तों ऐसे ये रोटेशन चलता रहेगा और ये हम लोग ऐड कर करके परिमेय संख्या ज्ञात करते रहेंगे, यानी कि दोस्तों इसका कोई अंत नहीं, यानी ये इनफाइनाइट है। यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ने पे दोस्तों हमेशा इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों आइए अब चलते हैं हम अपने आगे सेशन में। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर का ही पार्ट, यानी कि इंटीजर। तो दोस्तों हमने पहले आपको समझाया कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं दोस्तों दो पार्ट में थी, एक तो इंटीजर, एक फ्रैक्शनल नंबर। तो दोस्तों अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग दोस्तों इंटीजर के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं इंटीजर के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इंटीजर्स। तो दोस्तों इंटीजर्स आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विद अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि जो इंटीजर्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों सभी पॉजिटिव नंबर प्लस आपका 0 प्लस आपके सभी निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आपका मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, इंटीजर्स बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या बनाएंगे दोस्तों, इंटीजर्स बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आगे समझा था कि इंटीजर्स क्या मिलके बनता है दोस्तों, एक तो आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इंटीजर्स, दोस्तों द इंटीजर इज अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जेड। तो दोस्तों अब आपको याद रखना इसका सिंबल क्या होता है। दोस्तों इंटीजर के सिंबल की बात करें तो दोस्तों इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आपका जेड से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल अगर इंटीजर्स के लेते हैं तो दोस्तों एग्जाम्पल आपके क्या होंगे, -3, क्योंकि दोस्तों ये क्या हो गया आपका निगेटिव नंबर, फिर 0, देन आपका पॉजिटिव नंबर दोस्तों हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों आपने अपने स्कूल में 7th 8th में आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी। दोस्तों वो नंबर लाइन आपकी कौन सी थी, वो दोस्तों आपकी इंटीजर्स ही थी। आइए आज आपको हम लोग आप फिर से समझाते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये नंबर लाइन है, बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया फ्रेंड्स। ओके, ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों, इनफाइनाइट। अब बात करते हैं इधर तो -1, -2, -3। तो फ्रेंड आप लोग समझ पा रहे होंगे ये भी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट। दोस्तों ये नंबर लाइन है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये नंबर लाइन किससे मिलकर बनी हुई है, 0 और निगेटिव नंबर और पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्याएं, 0 और ऋणात्मक संख्या, इन सभी से मिलकर हमारा इंटीजर बनता है, यानी पूर्णांक संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को इंटीजर के बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों और एग्जांपल देखें तो आपका -52 ये भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, -1 भी आपका इंटीजर, 16 भी आपका इंटीजर है और 82 भी दोस्तों आपका इंटीजर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अब इंटीजर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इंटीजर किसका पार्ट था दोस्तों, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन इंटीजर इज ऑलवेज। तो यानी इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है अगर हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो क्या हमेशा कौन सा नंबर देगा। यानी कि अगर हम 2 इवन इंटीजर्स लेते हैं यानी सम पूर्णांक संख्याएं लेते हैं और उनका गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो दोस्तों आइए आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों दो अगर हम बात करें इवन इंटीजर्स की तो दोस्तों वो क्या होंगे, एक आप 2 भी लिख सकते हैं और दोस्तों दूसरा 4 भी हो गया। तो दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे यानी इसको प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, 8 आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप समझ पा रहे होंगे आपका आंसर क्या आने वाला है। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर्स दिया है, अगर हम निगेटिव नंबर भी लेते हैं, मानते हैं -2 क्या है हमारा
इंटीजर है क्योंकि उसमें तो निगेटिव नंबर भी आता है दोस्तों। तो हमने मान लिया 2 हमारा माइनस का था। तो दोस्तों अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 8। तो दोस्तों 8 भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या है इवन इंटीजर है। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर दो इंटीजर्स यानी इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी दोस्तों ये हमेशा इवन इंटीजर ही आएगा। दोस्तों आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी नंबर से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर इवन इंटीजर्स। दोस्तों ए और बी क्या है, दो सम संख्याएं हैं, सम पूर्णांक संख्याएं हैं। तो दोस्तों अगर हम दो संख्याओं हैं ए और बी, तो दोस्तों कौन सी कंडीशन होगी जो कि हमारा ऑड बनाएगी। यानी फ्रेंड्स अगर हमने दो इवन इंटीजर्स ली, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में लिया था 2 और 4 हमने लिया, तो दोस्तों कौन सी हमारी ऐसी कंडीशन है इनमें से जो आपका क्या बनाएगी दोस्तों, एक ऑड नंबर बनाएगी। दोस्तों आइए समझते हैं वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम दो इवन इंटीजर्स का इस्तेमाल करेंगे और वो क्या बन के निकलेगा, ऑड निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखिए अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों अगर हमने माना हमारा पहला इंटीजर 2 है, ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों पहला इंटीजर हमारा क्या होगा, हमने मान लिया हमारा पहला इंटीजर 2 है और दूसरा इंटीजर आपका 4 है। तो चलिए दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला है a प्लस बी यानी 2 प्लस 4 दोस्तों क्या होगा आपका 6। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों हमें क्या बताना है, ऑड बताना था। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन कह रहा है a इंटू बी। तो दोस्तों a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 4 करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा 8। दोस्तों ये भी हमारा क्या निकल के आया इवन। 8 हमारा क्या होता है दोस्त फ्रेंड्स, 8 भी हमारा क्या है दोस्तों इवन नंबर है यानी इवन इंटीजर है। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। आइए अब दोस्तों हम लोग थर्ड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन है a माइनस बी। दोस्तों अगर हम a माइनस बी की बात करें दोस्तों a माइनस बी यानी 2 माइनस 4, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। दोस्तों हमारा 2 भी क्या होता है, हमारा 2 भी दोस्तों इवन है यानी ये, और इंटीजर्स में माइनस आता है तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों इवन इंटीजर हो गया। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब दोस्तों बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कि ऑटोमेटिकली हमारा सही होगा, लेकिन दोस्तों आइए इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, सॉरी दोस्तों फोर्थ ऑप्शन जो है उसके बारे में आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, a प्लस बी माइनस 1। सो फ्रेंड्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 4 माइनस 1। सो फ्रेंड्स हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 6 माइनस 1 यानी कि दोस्तों 5। तो दोस्तों हमारा 5 क्या हुआ दोस्तों, हमारा 5 ऑड नंबर हुआ यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही है। यानी आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फोर्थ। सो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इंटीजर्स के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी अच्छे से इसमें हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा नंबर है जो हमारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या हमारी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों बात करते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा हमारा इंटीजर्स कितने पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इंटीजर्स हमने डिवाइड किया था, एक तो नेगेटिव नंबर, दूसरा क्या था दोस्तों 0, और दोस्तों तीसरा क्या था हमारा पॉजिटिव नंबर। तो हमारा दोस्तों इंटीजर्स डिवाइड था 3 पार्ट में। दोस्तों यहाँ देखते हैं हमें वो कौन से पार्ट मिल रहे हैं। दोस्तों अगर पॉजिटिव की भी बात कर लें, पहले पॉजिटिव में हमारा इवन भी होता है दोस्तों, देन दोस्तों उसमें हमारा आप ऑड नंबर भी आ गया, ओके फ्रेंड्स, प्राइम भी आ गया। दोस्तों बात करते हैं इसमें हमारा कौन सा नंबर इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा इवन नंबर एंड
ऑड नंबर। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। आई होप दोस्तों आप लोग को इसके बारे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंटीजर से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। दोस्तों अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। दोस्तों रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोस्तों रेशनल नंबर क्या है? सभी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों बात करें काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? दोस्तों काउंटिंग नंबर्स यानी जो हम लोग अपने डेली यूज में जो नंबर गिनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों सभी क्या है? ये दोस्तों आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। दोस्तों काउंटिंग नंबर कौन से हो गए? सभी नेचुरल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं डिफिनेशन आपकी। दोस्तों विच कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी नेचुरल नंबर में सभी काउंटिंग नंबर के साथ साथ क्या याद रखना है आपको? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी इसमें आपका निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। और दोस्तों ये कहाँ तक जाएगा? आपका इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर इसको डिनोट किससे किया जाता है। दोस्तों रेशनल नंबर को आप n से डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक आप तक के सभी नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर होते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है होल नंबर। दोस्तों अब हम लोग होल नंबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों होल नंबर क्या होता है? होल नंबर दोस्तों अभी हम लोगों ने बात करी थी इंटीजर्स की। दोस्तों इंटीजर में हमने एक टेबल बनाई थी 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट, और दोस्तों इधर -1 -2 एंड -3 हमने लिखे। ओके फ्रेंड्स, ये है नंबर लाइन। अब बात करते हैं अगर होल नंबर की। तो दोस्तों हमारे होल नंबर क्या होते हैं? जो सभी आपके नेचुरल नंबर्स, उसके बाद उसमें हम अगर 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो मिलकर हमारा क्या बनाता है दोस्तों? आपका बनाएगा होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों होल नंबर क्या होते हैं? सभी नेचुरल नंबर या फिर सभी पॉजिटिव नंबर्स और साथ में 0 दोस्तों क्या बनाते हैं? आपका होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपका निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, सभी नॉन निगेटिव नंबर्स आपके इसमें आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं। दोस्तों होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को दोस्तों W से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सभी चीज़ें याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके फ्रेंड्स, टू इनफाइनाइट। दोस्तों आई होप आप लोग ने इस होल नंबर के बारे में अच्छे से समझा होगा और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लिया होगा। दोस्तों आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पर देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ होल नंबर। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट है जो आपका होल नंबर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसमें आप ऑप्शंस क्या हैं। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 7 0 5 9। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड ऑप्शन की बात करें दोस्तों क्या है? 3 5 0 और 6। थर्ड ऑप्शन की बात करें दोस्तों 3 -5 6 एंड 8। और दोस्तों 4 की बात करें तो दोस्तों 0 1 6 8। आई होप दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे हमने पढ़ा हमारे होल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? 0 से लेकर के सभी पॉजिटिव नंबर ऐड होके इसमें क्या बनाते हैं? होल नंबर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा सभी पॉजिटिव नंबर हैं और आपके इसमें होल नंबर यानी 0 भी इंक्लूड है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन भी दोस्तों आपका सेम है। और दोस्तों थर्ड की बात करें दोस्तों, इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दोस्तों थर्ड ऑप्शन में आपका एक निगेटिव नंबर दे दिया गया है। तो दोस्तों थर्ड हमने अभी पढ़ा कि सभी पॉजिटिव नंबर प्लस 0 क्या मिलके बनाते हैं दोस्तों? आपका होल नंबर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव। तो दोस्तों निगेटिव क्या हुआ? आपका होल नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए दोस्तों अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इवन नंबर। दोस्तों अब हम लोग इवन नंबर के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों इवन नंबर क्या है? इवन नंबर आर इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो दोस्तों इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो आपका 2 से जिस पर भाग चला जाए। दोस्तों इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। दोस्तों आपकी सम संख्याएं
जो कि आपकी इवन नंबर कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इवन नंबर क्या हो गया? इवन नंबर सम संख्याएं वो संख्याएं जो आपकी 2 से विभाज्य हो यानी विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? इवन नंबर कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों। 2, 4, 6, 8 दोस्तों इनफाइनाइट, तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई दोस्तों? आपकी ये सभी संख्याएं आपकी इवन नंबर हो गई। दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी नंबर लाइन में, दोस्तों अगर नंबर लाइन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, बात करते हैं इधर -2, -4 और दोस्तों -6, इनफाइनाइट तक नंबर ये रहेगा और दोस्तों इधर भी इनफाइनाइट तक चलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोस्तों, हमें ये तो पता हो गया आपका 2 क्या है? इवन, 4 भी इवन और 6 भी क्या है दोस्तों? इवन नंबर है। ओके दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है क्या -2 भी आपका इवन होता है या -4 या जो भी निगेटिव नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या वो भी इवन होंगे? तो दोस्तों हाँ, ये भी आपके इवन होंगे, लेकिन इनको दोस्तों क्या कहा जाएगा? इवन इंटीजर्स कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका इवन इंटीजर्स लिख के आता है तो आपको दोस्तों समझना होगा इसमें आपके नंबर लाइन सभी नंबर्स कम इंक्लूड होंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये कैसे निकाला जाता है? दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको 2 लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद का निगेटिव में कौन सा दोस्तों अगला इवन नंबर होगा, दोस्तों अगर हम इसमें -2 कर दें दोस्तों, हमारा क्या निकल के आएगा? 0, यानी हमारा 0 भी इवन इंटीजर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है 0 भी हमारा किस में आता है दोस्तों? इवन इंटीजर में आता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग 0 में हम लोग माइनस कर दें 2 को, तो दोस्तों हमारा क्या आएगा? -2 आएगा, यानी दोस्तों हमारा -2 भी क्या हो गया? एक इवन इंटीजर हो गया। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, अब आपने इवन नंबर के बारे में यानी सम संख्या के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई, यानी और आपके सभी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। तो दोस्तों पहला फैक्ट है, अगर 2 ऑड नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो दोस्तों उसका हमेशा क्या निकल के आएगा? दोस्तों वो हमेशा हमको इवन नंबर देगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा फैक्ट। इसमें क्या कह रहा है? 2 ऑड नंबर्स। चलिए दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमने पहला ऑड नंबर लिया दोस्तों, हमारा पहला ऑड नंबर क्या होता है आपको पता होगा। हमारा पहला ऑड नंबर दोस्तों क्या होता है? दोस्तों पहला ऑड नंबर होगा हमारा 1 और दूसरा क्या होगा दोस्तों? 3। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल के आएगा दोस्तों? 4। तो 4 दोस्तों हमारा क्या है? इवन नंबर। तो आई होप दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। अगर दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया इस बार 3 और 5, चलिए दोस्तों थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल हमने कोई ऑड नंबर आप ले लीजिए, लाइक 25 हमारा क्या है? ऑड नंबर है दोस्तों। और एक और ऑड नंबर लेते हैं दोस्तों, दूसरा क्या हो गया? मान लेते हैं 27। तो दोस्तों बात करते हैं इसको ऐड करने की। अब दोस्तों इसका एडिशन क्या आएगा आपका? दोस्तों इसका एडिशन आपका होगा 52। तो दोस्तों अब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। हमारा 52 भी क्या है दोस्तों? इवन नंबर है, यानी कि 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा दोस्तों क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। आई होप दोस्तों अब आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर पे। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्या कह रहा है? अगर हम 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या मिल के आएगा दोस्तों? हमेशा एक इवन ही बनेगा। दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमने 2 लिया और दूसरा इवन नंबर 4 लिया, ओके फ्रेंड्स, तो क्या बना आपका? 6, यानी कि 2 इवन नंबर को जोड़ने से दोस्तों क्या बनेगा? हमेशा 6 बनेगा। तो आप लोगों को समझ आ पा रहा होगा कि 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? 6 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 34 प्लस कोई भी 200 नंबर ले लेते हैं, आप ले लीजिए 120 मान लीजिए ले लेते हैं। दोस्तों दोनों नंबर्स क्या हैं? आपके इवन नंबर हैं। दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों?
4, यानी दोस्तों जो हमारा एडिशन है वो क्या आया, हमारा इवन नंबर, यानी दो इवन नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों आपको ये इवन नंबर के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हम एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर लें तो उसका एडिशन क्या होगा। दोस्तों आइए समझते हैं। अगर एक ऑड नंबर फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया और दोस्तों नेक्स्ट हमने इवन नंबर लिया, दोस्तों नेक्स्ट हमारा इवन नंबर नेक्स्ट या उससे पहले कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मान लेते हैं हमने 6 ले लिया। ओके फ्रेंड, अगर इसका एडिशन करेंगे तो दोस्तों कितना आया निकल करके, 9 आया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे 9 हमारा क्या होता है। दोस्तों हमने बात करी 9 हमारा क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है, यानी कि अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का हम लोग सम करेंगे तो हमेशा दोस्तों हमें क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जिससे आपके जो भी बचा हुआ डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। मान लेते हैं एक ऑड नंबर 33 लिया हमने और दोस्तों दूसरा हमने एक इवन नंबर लिया। दोस्तों मान लेते हैं हमने इसको ले लिया आपका 56 ले लिया। दोस्तों हमारा एडिशन क्या होगा इनका, दोस्तों इसका एडिशन होगा आपका 6 और 3 हो गया 9 और 5 और 3 8, यानी 89 हो गया। दोस्तों ये आपका क्या निकल के आया, आपका ये भी इवन नंबर आया। दोस्तों अब आपको कोई डाउट इसके रिलेटेड नहीं रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर एक इवन नंबर और ऑड को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ें आपकी सेम हो गई। तो दोस्तों आई होप आपको इससे रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अगर दो ऑड को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका गुणा करेंगे तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त होगा, यानी कि इसके इसका अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। अब हम लोग ऑड को इंटू करेंगे और एक ऑड नंबर से, तो दोस्तों हमारा क्या बन के आएगा। दोस्तों आइए अब समझते हैं। तो दोस्तों हमने ऑड नंबर लिया एग्जांपल के तौर पे, आपका पहला ऑड नंबर हो गया 1 इंटू हमने किया आपका 3 से, तो दोस्तों हमारा 3 आया आपका मल्टीप्लाई। दोस्तों हमारा 3 भी क्या होगा, ऑड नंबर हुआ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को चीज़ें अब क्लियर हो रही होंगी, आपके सारे डाउट खत्म हो रहे होंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों आइए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल होगा, मान लेते हैं हमने एक नंबर 9 ले लिया और दूसरा ऑड नंबर, दोस्तों इसको इंटू करना था। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या लिया जाए। दोस्तों हमने मान लेते हैं ले लिया 11। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये क्या निकल के आया इसमें, ये आ गया आपका 99। तो दोस्तों ये भी एक ऑड नंबर होगा, यानी अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगर हम दो ऑड नंबर का गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, दोस्तों एक ऑड नंबर ही निकल के आएगा। यानी कि अगर हम विषम संख्याओं को गुणा करेंगे, दो विषम संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होगा, विषम संख्या ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑड नंबर। तो दोस्तों आइए अब हम लोग ऑड नंबर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ऑड नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ऑड नंबर क्या होता है, सभी इवन इंटीजर्स को अगर हम छोड़ दें, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हम एक किनारे कर दें और जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम ले लें, तो दोस्तों हमारे जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, वो सभी आपके ऑड नंबर्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग दोस्तों ऑड नंबर और ये भी ऑड नंबर हटा दें तो दोस्तों हमारे पास क्या बचता है, 1 3 5 और 7। यानी कि अगर हम लोग एक पॉजिटिव नंबर्स जो भी लेंगे उसमें से ऑड नंबर्स को हम लोग हटा दें तो जो बचे नंबर इवन नंबर को हटा दें दोस्तों, जो हमारे बचे नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको ऑड नंबर की डिफिनेशन समझ में आई होगी। दोस्तों आइए एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला ऑड नंबर होता है 1, देन 3, उसके बाद दोस्तों आपका 5 7 9। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे
पहला ऑड नंबर क्या है या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, तो दोस्तों आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर या फर्स्ट ऑड नंबर की बात करें तो दोस्तों वो आपका होगा 1। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आई होप आप लोग अब चीज़ें क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर बात करते हैं दूसरी चीज़ पहचानने की ऑड नंबर को, तो दोस्तों अगर दूसरी चीज़ पहचानने की ये है, अगर हम किसी ऑड नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमेशा रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 9 लिखा है और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, हमने कितनी बार आया, 8 आया और रिमाइंडर कितना हुआ, 1। तो दोस्तों ये दूसरी चीज़ हो गई आपकी ऑड नंबर को पहचानने की। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ऑड नंबर से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, आइए एक फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों ऑड नंबर कैसे पहचानते हैं या उसको कैसे निकालते हैं। अगर आपसे दोस्तों कोई बोले n जो है हमारा 4 है और आपका ऑड नंबर निकालना है और आपको दिया जाए 2n-1, एक इक्वेशन दी हुई है और n आपको बता दिया जाए 4 है या इवन नंबर हो गया, तो आपका ऑड नंबर दोस्तों या आपका रिजल्टेंट क्या होगा। तो दोस्तों आपको कैसे निकालना होगा इसे, आप दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करिए 2n-1। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम n की वैल्यू 4 रख के चेक करेंगे तो दोस्तों क्या निकल के आएगा आपका, दोस्तों आपका निकल के आएगा 7। तो दोस्तों 7 क्या है हमारा, दोस्तों 7 हमारा ऑड नंबर हो गया। यानी आपको अगर कभी निकालने के लिए पूछा जाए ऑड नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोस्तों उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2n-1 या फिर 2n+1। दोस्तों हमने ये समझा। आइए इसके बारे में देखते हैं। अगर हमसे n बोला गया था 4, तो दोस्तों हम अगर यहाँ पे वैल्यू 4 रखते हैं और +1 करेंगे, दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा, दोस्तों यहाँ पे आएगा 9। तो दोस्तों हमारा 9 भी क्या हो गया, दोस्तों हमारा 9 भी आपका ऑड नंबर हो गया। दोस्तों आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आपका जो मैथ्स के लिए डर है वो आपका निकल रहा होगा और आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। सभी नंबर्स के बारे में हम लोग थॉरली समझ रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। चलिए आगे अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हमारा अगला नंबर जो है वो है प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आइए अब प्राइम नंबर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी प्राइम नंबर बोले तो क्या होता है दोस्तों, वो नंबर जो आपका 2 से जिसके 2 फैक्टर होते हों। यानी जैसे एग्जांपल तो आप समझते हैं दोस्तों, अगर हमारा पहला प्राइम नंबर हो गया 2, तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2 उसका खुद का फैक्टर होगा। यानी दोस्तों क्या समझ आया इससे, कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, यानी वो खुद इटसेल्फ फैक्टर यानी खुद का वो फैक्टर हो और दोस्तों उसका दूसरा फैक्टर हो, वो क्या हो दोस्तों, उसका दूसरा फैक्टर 1 हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके फ्रेंड, आइए अब दूसरा फैक्ट समझते हैं। तो दोस्तों दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है कि इसमें बोला जा रहा है अगर आपका 2 जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर तो है और साथ में वो एक इवन नंबर भी होता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 2 है वो हमारा एक ऐसा नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन नंबर भी होता है। तो दोस्तों आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा कि 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो 2 को छोड़ के जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपका प्राइम नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, बात करें तो दोस्तों पहला प्राइम नंबर होगा, अगर 2 के बाद की बात करें तो दोस्तों पहला 3 हो गया, देन 5 हो गया दोस्तों, देन 7, 11, ये सभी क्या है आपके प्राइम नंबर। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए क्या सभी प्राइम नंबर जो हैं वो क्या ऑड नंबर भी होते हैं, दोस्तों ये आपका आंसर होगा यस, यानी कि हाँ। तो दोस्तों सभी जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर्स की कैटेगरी में भी आते हैं। सो दोस्तों आई होप आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं दोस्तों, हमारा पहला ऑड नंबर 1, देन दोस्तों 3, 5, 7, 9, 11। दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉमन है 3, 5, 7 एंड 11
एंड सो ऑन। दोस्तों ऐसे ही आपको सभी प्राइम नंबर आपको ऑड नंबर्स में कॉमन मिलेंगे। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको ऑड नंबर के अंतर्गत मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी ऑड नंबर से ही हमारा प्राइम नंबर निकल के बनता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा दोस्तों प्राइम नंबर है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, जो आपका खुद से डिविजिबल हो यानी बाय इटसेल्फ एंड डिविजिबल बाय 1, यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर निकल के आए। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि आप कैसे पता करेंगे कि इसका जो है फैक्टर सिर्फ 2 आ रहे हैं, दोस्तों आइए आपको समझाता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन हम लोग ने उठाया, कितना है 263 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको पहचानने की तरीका क्या है, एक तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और दोस्तों हमें एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं मिलता है। दोस्तों आइए समझते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होगा जिससे आपको बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकल सके। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा जैसे जो नंबर दिया है यानी 263, तो इससे बड़ा हमें कौन सा ऐसा नंबर है यानी इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आपको ये पहचानना आना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो 16 का दोस्तों स्क्वायर का क्या होता है 256। तो दोस्तों ये 256 जो है आपका 263 से छोटा आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपका दोस्तों 256 जो है वो आपका 260 से छोटा है जैसा आप देख पा रहे हैं। और हमें क्या लेना होता है इसमें, हमें दोस्तों इसमें लेना होता है आपका उस जो गिवन नंबर होगा उससे एक बड़ा लेना होगा जो इसका रूट नियरेस्ट स्क्वायर रूट हो सके। तो फ्रेंड्स हमारा नियरेस्ट जो होगा, अब हम लोग चेक करेंगे 16 नंबर। तो दोस्तों 16 हमने चेक कर लिया कितना था 256। तो अगला नंबर हम लोग 17 लेते हैं। दोस्तों 17 का स्क्वायर क्या होता है, दोस्तों आपको स्क्वायर आने चाहिए। तो दोस्तों हमारा 17 का स्क्वायर होता है 289। सो फ्रेंड्स 289 जो है आपका इससे बड़ा हो गया। तो यानी कि दोस्तों अब हमें इसमें आसान चीज़ क्या है हमारा इवन नंबर निकालने की। तो दोस्तों अब आपको कैसे निकालना होगा, तो दोस्तों आपका जो 17 है, तो दोस्तों 17 से जो बिलो यानी कि 17 से जो स्मॉलेस्ट जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी आपके इसके फैक्टर होंगे आपके 263 के। तो दोस्तों आइए देखते हैं उससे विभाज्य मतलब आपको क्या करना है, इसके आपको प्राइम नंबर लिखने हैं 17 से जो भी स्मॉलेस्ट होंगे। तो दोस्तों 17 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से होंगे, दोस्तों आइए समझते हैं कौन सा होगा। पहला प्राइम नंबर दोस्तों 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, देन आपका 17 आता है दोस्तों। और हमें 17 को नहीं लेना है, हमें उससे छोटा नंबर लेना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब दोस्तों इन नंबर से अगर ये 263 डिवाइड होता है तो दोस्तों 263 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बस आपको इतना ही चेक करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए डिवाइड करके चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर हम 2 से डिवाइड करें तो दोस्तों हमें पता है अगर 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट में हमारा डिविजिबल जो है वो 3 है और हमें 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। ओके फ्रेंड्स, तो यानी 2 से डिवाइड ये नहीं होगा। आइए दोस्तों 3 से चेक करते हैं अब। तो दोस्तों अगर 263 को हम लोग 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो क्या दोस्तों ये डिवाइड होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसको, 263 डिवाइडेड बाय 3। ओके फ्रेंड्स, तो हमने डिवाइड करके चेक किया तो दोस्तों ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों 263 जो हमारा है वो आपका ऑड नंबर प्राइम नंबर जो है वो आपका हो सकता है क्योंकि अभी वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी हमें चेक करना है अगले नंबर से। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर होगा है 5। दोस्तों ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, हमें पता है 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 या तो 5 होगा। दोस्तों ये हम डिविजिबिलिटी रूल अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों हम लोग 7 से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स 7 से चेक करने के लिए हमें 263 को 7 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों क्या ये 7 से डिवाइड होगा,
तो दोस्तों ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हमारा अगला नंबर क्या होगा दोस्तों, अब हम लोग 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको 11 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो फ्रेंड्स क्या 11 से डिवाइड होगा? तो दोस्तों ये 11 से भी डिवाइड नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चेक करेंगे आपका इसे 13 से। तो दोस्तों क्या ये 13 से डिवाइड होगा? 263 13 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका डिवाइड नहीं हुआ। तो दोस्तों अब हमें पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आइए हम लोग सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन 361 है। दोस्तों 361 को चेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका रूट निकालते हैं। दोस्तों इसके आसपास कौन सा रूट होता है? तो हमें दिख रहा है दोस्तों 19। दोस्तों 19 का रूट स्क्वायर क्या होता है? 361। तो अब हम लोग दोस्तों पहले ही हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया आपका 19 से डिवाइड हो गया। तो दोस्तों ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों अब हम लोग अगला चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है 323। तो दोस्तों अब हम लोग इसके आसपास का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दोस्तों इसके पास का जो स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा? बात करते हैं दोस्तों 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 18 का स्क्वायर होता है 324। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अब हमें क्या करना है, आपको 18 से नीचे जितनी भी आपके प्राइम नंबर है उससे आपको इसको डिवाइड करके चेक करना होगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि 323 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो दोस्तों आइए इसको भी चेक करके समझते हैं। तो 323 क्या आपका पहले प्राइम नंबर दोस्तों 2 है, तो क्या 2 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स अब हम लोग अगला प्राइम नंबर लेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्राइम नंबर होगा 3। तो क्या दोस्तों ये 3 से डिवाइड है? तो दोस्तों ये 3 से क्या डिवाइड होगा? चेक करते हैं। दोस्तों ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अब हमें अगले नंबर से चेक करना होगा। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर होगा 5। दोस्तों अब हम इसे 5 से चेक करेंगे। तो दोस्तों ये 5 से भी चेक करने पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बात करी कि हमारा लास्ट में 5 या 0 होगा तभी दोस्तों ये 5 से डिवाइड हो पाएगा। दोस्तों हम अब इसे 7 से चेक करते हैं। तो 323 को अगर 7 से चेक करेंगे तो दोस्तों आपका 7 4 ज़ा 28 हो गया और आपका दोस्तों कितना रिमाइंडर बचा? 4 भी डिवाइड 43 हो गया और 43 आपका 7 के टेबल में नहीं आता दोस्तों, यानी कि 7 से डिवाइड ये नहीं होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको आगे दूसरे नंबर से चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर होगा 7 के बाद 11। तो क्या दोस्तों 323 11 से डिवाइड होगा? आइए दोस्तों चेक करते हैं। 11 2 ज़ा 22 हो गया आपका दोस्तों। उसके बाद आपका रिमाइंडर 10। तो दोस्तों ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको चेक करेंगे दोस्तों। अब इसको चेक करने की बारी हमारी 13 से। तो दोस्तों 323 को हम लोग 13 से चेक करने वाले हैं। तो 13 2 ज़ा आपका 26 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। दोस्तों कितना हो गया? 63। तो दोस्तों आपका 63 हो गया। दोस्तों क्या 13 के टेबल में 63 आता है? तो दोस्तों नहीं आता, यानी ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको चेक करेंगे हम लोग। 13 के बाद हमारा अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 17। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग 17 से चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों? 17। तो दोस्तों आइए 17 से चेक करते हैं। तो दोस्तों 17 2 ज़ा होता है 34, यानी 1 टाइम्स जाएगा। 17 1 ज़ा 17 आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका बचा कितना? 15, यानी कि कितना हो गया? 1 5 और 3। तो दोस्तों ये आपका 9 टाइम्स चला गया, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ से पता चला है इससे क्या हो गया? ये 17 से डिवाइड हो गया, यानी कि हमारा ये और ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। फ्रेंड्स अब हमारा चौथा ऑप्शन बचा है। दोस्तों आइए इसको भी कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि प्राइम नंबर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा 324 है फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या 324 हमारा प्राइम नंबर है?
तो दोस्तों हमें इसमें पहले ही दिख रहा है, इसमें 4 दिया हुआ है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी हमारा दोस्तों आंसर क्या निकल के आया, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, दोस्तों हमारा आंसर हो गया आपका पहला ऑप्शन यानी 263। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को प्राइम नंबर निकालना समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो आपके बताने हैं कि कितने होंगे, अगर आपसे पूछ ले 100 से नीचे कितने प्राइम नंबर्स पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको गिनने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा और आपका एग्ज़ाम छूटने के भी चांसेस होंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है हमें। दोस्तों आइए पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में नंबर सिस्टम प्राइम नंबर में कितने नंबर्स होते हैं ऐसे 100 के नीचे जो प्राइम है। ओके फ्रेंड्स, पहले ये समझते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं कुछ फैक्ट्स दोस्तों जानते हैं। दोस्तों प्राइम नंबर अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। दोस्तों ये फैक्ट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि हमारा पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर प्राइम ऑड नंबर कौन सा होगा, यानी ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो दोस्तों ऐसा हमारा पहला नंबर होगा 3। तो दोस्तों 3 ऐसा नंबर है जो पहला नंबर प्राइम भी है और ऑड नंबर भी है। दोस्तों आई होप आप लोग याद रखेंगे। और 2 क्या है, हमारा प्राइम प्लस इवन है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर दोस्तों क्वेश्चन बनने के हमेशा चांसेस होते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारा 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, तो दोस्तों हमारा 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 होता है। और बात करें हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा सबसे छोटा, तो दोस्तों 11 होगा। तो दोस्तों 11 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर दोस्तों हो गया 97 हमारा प्राइम नंबर। आई होप दोस्तों आप लोगों को चीज़ें इसमें क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट्स पे। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारा पहला 3 डिजिट नंबर जो है वो प्राइम कौन सा होता है, पहला प्राइम नंबर जो कि 3 डिजिट का होगा, यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो दोस्तों हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 होगा। सो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना होगा कि 3 डिजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका 101 जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा प्राइम। तो दोस्तों ग्रेटेस्ट की बात करें तो 997 यानी 997 जो है हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और आपको हमने निकालना तो बता ही दिया, आपको उसका रूट चेक करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है 997। दोस्तों अगर आपको इसका बोला जाए कि प्राइम नंबर ये है कि नहीं है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके पास के जितने भी आपके स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है उसको आपको लिख लेना होगा और उसके जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उससे आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्राइम नंबर्स कितने होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग 1 to 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों ये फैक्ट्स आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 1 to 25 प्राइम नंबर की बात करें तो दोस्तों 1 से 25 प्राइम नंबर जो हैं वो 9 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों अब इसके आगे बात करें कि 25 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे होते हैं आपके 6 प्राइम नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें कि 50 से लेकर के आपके 75 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों यहाँ भी आपके 6 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें 75 से लेकर के दोस्तों 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो दोस्तों 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप इसे निकालने बैठ गए तो आप दोस्तों एक क्वेश्चन समझिए आप लोग उससे पीछे हो गए, यानी आप लोगों ने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया और आपका एक क्वेश्चन छूट गया। तो दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट्स याद रखने होंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके आगे क्या है।
तो दोस्तों अगर बात करें 1 to 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो दोस्तों हमने बात करी उनको अगर हम ऐड कर लेंगे जितने भी हमने पीछे बात करी 1 to 25, फिर 25 से 50, 50 to 75 और 70 से 100 तक, तो दोस्तों कितने होंगे, तो दोस्तों ये होंगे आपके 25। तो दोस्तों 1 to 100 जो ऑड नंबर्स हैं वो कितने होंगे आपके 25 नंबर्स होते हैं जो 1 से 100 तक ऑड नंबर होते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब दोस्तों बात करें अगर कि हमारा 1 से 150 यानी 1 to 150 तक हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। दोस्तों हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं अभी, तो दोस्तों 1 to 150 प्राइम नंबर्स कितने होंगे, तो 1 to 150 जो प्राइम नंबर्स हैं दोस्तों वो हमारा 35 होंगे। ओके दोस्तों, आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने हैं। बात करें 1 to 200 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों ये 46 होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है, अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज आपकी ये क्लास आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर कर दे देगी। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों हमने यहाँ क्या सीखा, हमने यहाँ प्राइम नंबर सीखा कि हमारे 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों 25, और दोस्तों आपसे पूछा जाए 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 35, और दोस्तों 1 to 200 पूछा जाए तो दोस्तों 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों यानी कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। दोस्तों आप ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर कि 1 to 1000 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही रिसर्च और सर्च के बाद दोस्तों ये फैक्ट्स आपके लिए लाए गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसे रिमेंबर रखेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके और एग्ज़ाम के लिए उनको बहुत ही हेल्प पहुंचा सके। दोस्तों ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका NTPC CBT 2 होगा, लेखपाल भी आने वाला है दोस्तों आपका, और दोस्तों आपके SSC की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आप बात करें MTS, CHSR और CGL, दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने आज आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से डिवाइडेशन को समझा और कैसे और कौन सा नंबर किसके अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों अब हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे आपसे पूछा 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों 168 होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसी चीज़ें एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आई होप आप इसे याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम लोग आगे कुछ और जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अगर दोस्तों आपको कुछ प्राइम नंबर्स लिख के दिए जाएं और आपको पहचानना हो, तो दोस्तों अगर प्राइम नंबर दिया जाए उसमें अगर आपका यूनिट डिजिट 2 आता है, 4 आता है, 6 है, 8 है और 0 है, तो दोस्तों आपको पहचानना आना चाहिए। अगर ये नंबर आपके यूनिट डिजिट में है यानी कि आपके इकाई अंक पे अगर ये नंबर आ रहे हैं अभाज्य संख्याएं पहचानने के लिए, तो दोस्तों ये सभी आपकी अभाज्य संख्याओं में नहीं आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर प्राइम नंबर पहचानना है यानी अभाज्य संख्याएं पहचानना है तो आपको पहले यूनिट डिजिट चेक करना होगा, और यूनिट डिजिट में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है तो दोस्तों वो आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, यानी इससे बाकी जो अदर नंबर्स हैं या संख्याएं हैं वो आपके यूनिट डिजिट में दी हैं, तो आपको उसे चेक करना होगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। और अगर ये संख्याएं आपकी 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी संख्या यूनिट डिजिट यानी आपकी इकाई स्थान पे दी गई है तो आपको दोस्तों चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा बोल देंगे कि दोस्तों ये क्या है, ये आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे अपने लेक्चर में। तो दोस्तों हमारा आगे लेक्चर बढ़ेगा तो और आगे हमारी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी आगे संख्या आती है को प्राइम नंबर। तो दोस्तों अब हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है, दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है, दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय एक के। समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें एक को छोड़कर बाकी उसमें कोई भी फैक्टर ना आए, जैसे कि हमने लिखा 2 और
3। तो दोस्तों इसके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है सिर्फ। तो दोस्तों ये आपस में क्या हो गई, को प्राइम हो गई। तो दोस्तों आई होप आप लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने आप को, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों और एग्जाम्पल के उस पर माध्यम से समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 9, ओके फ्रेंड्स, और दूसरा नंबर हमने ले लिया आपका 11, या कोई और नंबर लिया जैसे कि आपका 13 ले लिया। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों को प्राइम नंबर आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। को प्राइम ऐसे दो नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले एक्सेप्ट 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को प्राइम। तो दोस्तों कौन सा नंबर इसमें से को प्राइम नंबर है। दोस्तों को प्राइम नंबर आपको इसमें बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। हमने बात कर ली दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर पहचानने की हमने आपको तरीका ही बता दिया। अब आपको बताना है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है 11 एंड 15, सेकेंड ऑप्शन है 6, 20, थर्ड ऑप्शन है 9 एंड 21, और फोर्थ ऑप्शन है 11 एंड 44। तो चलिए दोस्तों इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कौन सा पेयर, इसमें कौन कौन से पेयर आपके क्या है को प्राइम नंबर हैं। तो दोस्तों आपको चलिए समझते हैं अब। तो आप दोस्तों पहला एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जांपल है हमारा 11 और 15। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि ना 11 इसका मल्टीपल है ना 15 11 का मल्टीपल है। तो दोस्तों हमारा 11 और 15 आपस में क्या हो गया दोस्तों, हमारा 11 और 15 आपस में को प्राइम हो गया। ओके फ्रेंड्स, आइए अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो है 6 और 20। तो दोस्तों अगर बात करें 6 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों 1 भी होता है, और आपका दूसरा क्या हो गया 6। और बात करें 20 के फैक्टर्स, तो दोस्तों 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सभी फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों, ये आपके 20 के फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें 1 तो कॉमन मिला, लेकिन बहुत अदर भी कॉमन्स मिल रहे हैं, जैसे कि 2 आपको कॉमन मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बात करी थी अभी कि हमारा कॉमन होना चाहिए सिर्फ 1, तो वो दोस्तों क्या होता है को प्राइम नंबर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें 1 के अलावा 2 भी कॉमन मिल गया। तो दोस्तों यानी 6 और 20 हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, यानी सह अभाज्य संख्याएं ये नहीं है दोस्तों। को प्राइम नंबर को हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं और आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 9 और 21। दोस्तों आइए इसके फैक्टर लिखते हैं पहले। तो दोस्तों 9 का फैक्टर क्या होता है, 3, 1 हो गया आपका पहले, उसके बाद आपका 3 हो गया, देन दोस्तों आपका 9 भी इसका फैक्टर हो गया। अब 21 की बात करते हैं दोस्तों। 21 का फैक्टर 1, 3, 7 एंड 21 इटसेल्फ होगा। तो दोस्तों हम आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 फिर से कॉमन मिल गया, जो कि हमारे सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो होगा 1। दोस्तों इसमें 3 मिल गया, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन समझते हैं। दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन है 11 एंड 45। दोस्तों 11 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 11 खुद होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 44 के फैक्टर की। तो दोस्तों 1, 2, 4, 11 एंड 44 खुद होगा उसका फैक्टर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें हमें 11 जो है कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों में, यानी कि दोस्तों ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा फैक्टर मिल गए। आई होप दोस्तों अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने को प्राइम नंबर के बारे में क्या बात की थी और उससे हमारे क्वेश्चन से क्या रिजल्ट निकल करके आया। तो दोस्तों हमने को प्राइम नंबर में क्या बात करी थी, एक से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए ऐसे नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको को प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके फ्रेंड्स,
दोस्तों आइए थोड़ा को प्राइम नंबर के बारे में और जानकारी लेते हैं। दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है, ये कंपोजिट नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर के बारे में हमने समझ लिया, अब हम लोग कंपोजिट नंबर पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कंपोजिट नंबर समझते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कंपोजिट समझना था हमें। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके फ्रेंड्स, जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं विच इज़ नॉट अ प्राइम, यानी कि वो नंबर्स हमारे जो पॉजिटिव हों लेकिन प्राइम नंबर्स ना हो, और उनके जो फैक्टर हों यानी जो उनके मल्टीपल हो वो 1 हो, और वो खुद के मल्टीपल हों और साथ साथ में उसके और भी फैक्टर्स होते हों, वो दोस्तों हमारे क्या होते हैं, वो दोस्तों हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 4। तो दोस्तों 4 अगर बात करें इसके फैक्टर्स की, तो दोस्तों इसका पहला फैक्टर होगा 1, दोस्तों फिर होगा 2, देन दोस्तों आपका दूसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर है 4, यानी कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर मिले हमको। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको दोस्तों समझ आया होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 1 जो हमारा होता है, 1 हमारा ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्या 1 हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो दोस्तों 1 हमारा ना कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि 1 हमारा जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम। ओके, तो दोस्तों हमने इसके बारे में पहले भी बात कर ली है, आइए दोबारा समझते हैं जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 2 हमारा ऐसा नंबर है जो हमारा प्राइम भी है और साथ साथ क्या है हमारा दोस्तों इवन भी है। तो दोस्तों 2 हमारा क्या हो गया, एक तो प्राइम हो गया और दूसरा इवन भी हो गया, इकलौता 2 ऐसा नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। और जो 2 है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर्स। दोस्तों हमने इस पर भी बात कर ली है कि सभी नंबर्स जो है हमारे जो प्राइम नंबर में इंक्लूड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं अगर 2 को छोड़ के बात करें तो। ओके, क्योंकि दोस्तों 2 हमारा इवन नंबर भी होता है और प्राइम भी है। तो दोस्तों हमारे अदर्स नंबर की बात करें 2 यानी 3, 5, ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये सभी हमारे ऑड भी होते हैं और जो कि प्राइम नंबर में इंक्लूड होते हैं। सो आई होप दोस्तों अब आपको कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, हमने इसका अच्छे से पोस्टमार्टम किया। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा कंपोजिट नंबर पे एक आपके लिए क्वेश्चन है। अब आपको बताना है दोस्तों, जैसे कि हमने कंपोजिट नंबर के बारे में बहुत ही थॉरोली समझा, अब आप इसके क्वेश्चन बहुत ही इजीली से कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कंपोजिट नंबर से रिलेटेड हमारा सही ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंपोजिट नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब दोस्तों देखते हैं फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज बिगर देन द प्राइम नंबर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर से बड़े होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है, इसमें कहा गया है सेकंड ऑप्शन में कि जो कंपोजिट नंबर है उसके हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी बहुत ही अच्छे से समझा कि इसके जो है 2 फैक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, यानी वो 1 होगा और खुद का फैक्टर होगा। यानी अगर 4 है, आपका 4 बताना है, तो 4 जो दोस्तों कंपोजिट नंबर होगा, फैक्टर क्या है इसके 1, 2 और 4, यानी कि 1 भी इसका फैक्टर हो गया, वो इटसेल्फ खुद का भी फैक्टर और साथ में 2 भी इसका फैक्टर है दोस्तों। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन है कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा जो है एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी बहुत अच्छे से समझा कि कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। आई होप दोस्तों अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। आपको अब इसमें पहचानना है निम्न में से कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों हमने कंपोजिट नंबर के बारे में क्या समझा, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं पहला क्या कह रहा है 1। तो दोस्तों 1 का 1 ही फैक्टर होता है, यानी ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। बात करते हैं 8.4। दोस्तों ये हमारा पॉइंट में है यानी डेसिमल में है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं कंपोजिट नंबर में। दोस्तों हमारा अगला नंबर है 15। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फैक्टर की 1, नेक्स्ट फैक्टर होगा 3, और दोस्तों फैक्टर हो गया इसका नेक्स्ट 5, और ये खुद से भी डिविजल होगा, वो होगा उसका 15 फैक्टर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हमको मिल गए, यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यानी दोस्तों 15 हमारा एक तो कंपोजिट नंबर हो गया। अब दोस्तों आइए 13 के बारे में समझते हैं। दोस्तों 13 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 13 होगा सिर्फ। यानी कि दोस्तों हमने अभी बात करी कि हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, यानी हमारा कंपोजिट नंबर 13 नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये भी समझ लिया। चलिए अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 9/2। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन में हम लोग फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं आपके कंपोजिट नंबर में। तो दोस्तों अब हमारा अगला ऑप्शन पे आते हैं 24। दोस्तों बात करते हैं इसके फैक्टर की 1, नेक्स्ट फैक्टर 2, उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा 3, देन दोस्तों 4, और नेक्स्ट फैक्टर हो गया आपका 5, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट फैक्टर है आपका 8, और फिर 24 हो गया, और 12 भी इसका आपका फैक्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इसमें दिखा कि इसमें बहुत सारे आपको फैक्टर्स मिल गए, यानी इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। यानी दोस्तों ये क्या हो गया, आपका गिवन नंबर क्या है, ये कंपोजिट है। यानी 24 भी दोस्तों हमारा जो है वो क्या है दोस्तों, 24 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारा 24 क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों हमारा 24 कंपोजिट नंबर। अब दोस्तों 33 पे आते हैं। तो दोस्तों 33 का फैक्टर 1, 11, दोस्तों इसका फैक्टर 3 भी हो गया, आपका 33 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमें भी तो इसमें भी दोस्तों 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए। यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलने की बात करें तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो आपका हो गया कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, आप आई होप अब आपको कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब दोस्तों हमारा नंबर आता है इरेशनल नंबर। तो दोस्तों हमने सभी नंबर्स के बारे में थॉरली समझा। अब हमारे आता है इरेशनल नंबर। दोस्तों इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने बात करी थी, आपका रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। दोस्तों रियल नंबर हमने डिवाइड किया था, एक तो इंटीजर्स में, एक इरेशनल में और एक इरेशनल में। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हम लोग इरेशनल की बात करते हैं। दोस्तों इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो आप जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने रेशनल नंबर में बात की, रेशनल नंबर क्या था, P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिख जाए वो आपका रेशनल हो जाता था। और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो दोस्तों इरेशनल नंबर वो होता है जो हमारा P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ओके फ्रेंड्स, वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब आगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो दोस्तों इरेशनल नंबर क्या कह रहा है आपका, तो दोस्तों इरेशनल नंबर है द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जैसे कि अभी हमने बात करी। ओके, इट मीन्स दैट द नंबर कैन बी रिटन इन द एज द रेशियो 1 over another इज एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों अगर हम आप कोई नंबर आप रेशियो में लिखते हैं या अपॉन में यानी कि फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो दोस्तों क्या इरेशनल नंबर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों अब आपको इरेशनल नंबर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बात करें इसके सिंबल की, तो दोस्तों इरेशनल नंबर को पहचाना जाता है आपका सिंबल, उसके लिए आपका है P। तो दोस्तों इरेशनल नंबर को P सिंबल से डिनोट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस रिलेटेड ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो दोस्तों जो √2 हो गया, पाई हो गया और यूलर्स जो कांस्टेंट जो होते हैं ये सभी आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जो आपके P/Q के फॉर्म में हम जिसे ना लिख पाएँ, यानी दोस्तों √2 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू क्या आती है, 1.414, यानी दोस्तों ये क्या आ गया आपका P/Q के फॉर्म में नहीं आ पाया। यानी कि दोस्तों ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों यहीं बात करते हैं आपकी
पाई के बारे में। तो दोस्तों पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी भी कोई आपकी डेफिनेट वैल्यू आप इसमें फ्रैक्शन में नहीं आ पाती। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इरेशनल नंबर से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है वो किस तरह का नंबर होता है, यानी अगर हमने √2 को डिवाइड करा, यानी दोस्तों उसका हमने क्या किया, उसके हमने वैल्यू निकाली, यानी √2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1.414, यानी दोस्तों ये वैल्यू क्या हुई, रिपीट नहीं हुई। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर √2 की वैल्यू 1.414 है, यानी ये क्या हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि दोस्तों जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी दोस्तों ये नंबर रिपीट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी दोस्तों इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी दोस्तों रिपीट जो नंबर ना हो वो हो गया आपका इरेशनल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि रिपीट होने वाला नंबर क्या होगा, जैसे आपका 14 आया, उसके बाद फिर से 14 आ गया, यानी दोस्तों आपका 1414 और ये 14 बार बार रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। दोस्तों आई होप अब आप लोगों को रेशनल नंबर भी समझ आ गया होगा, यानी दोस्तों जितने भी आपके रूट में वैल्यू होगी जिसका आपका परफेक्ट स्क्वायर न निकल पाए वो सभी आपके क्या होंगे दोस्तों, वो सभी आपके इरेशनल नंबर होंगे। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल जैसे हमने लिया √3, दोस्तों इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, √5। ओके फ्रेंड्स, √8 हो गया आपका, √10 हो गया दोस्तों, √15। दोस्तों इन सभी की परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो दोस्तों ये सभी क्या हो गए आपके, ये सभी दोस्तों एग्जाम्पल हो गए आपके किस चीज़ के, आपके इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो कौन से नंबर जो इरेशनल नहीं होंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आपका √4 दिया हुआ तो इसको हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2। दोस्तों ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं या 4/2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या बन के निकला, ये रेशनल नंबर। दोस्तों अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहचानने में, क्योंकि रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में जिसे लिख सकें और इरेशनल को जो हम लोग P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों अब आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों हम लोग आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आई होप आपको आज का नंबर सिस्टम का ये पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आपको इससे रिलेटेड सभी डाउट जितने भी रहे होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग जल्द ही अपने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग अब आपको डिविजिबिलिटी रूल और आपके नंबर सिस्टम के जो भी अलग दूसरे पार्ट होंगे, जैसे कि आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया और दोस्तों आपके जो हो गए प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिजिट्स कैसे आपको मैनेज करते हैं, यानी टू डिजिट्स नंबर, ये सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स गुड बाय, गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स।